अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ बुशरा एंड आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। लेट नॉट मैथ केमिस्ट्री में हम आ गए हैं विद क्वेश्चन नंबर 17 केमिस्ट्री को सॉल्व करने। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सॉरी, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम पढ़ते हैं बहुत ही यूनिक कंटेंट। ठीक है, सो ये बिल्कुल भी मजाक नहीं है। ये वाला चैप्टर काफ़ी ज़्यादा मैंने रिक्वेस्ट पे, जैसे कि मैं बोल रही हूँ, मैंने किया है स्टार्ट क्योंकि मेरा दिल नहीं कर रहा था काम करने को काफ़ी टाइम से। जैसे कि आपको पता है मैं काफ़ी टाइम से वीडियो अपलोड नहीं कर रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, हमें करना चाहिए। हाँ, अगर हमें कुछ आता है तो हमें दूसरों तक पहुँचानी चाहिए वो चीज़ें, है ना, बुरी बात है। और साथ ही साथ स्टूडेंट्स भी काफ़ी रिक्वेस्ट करते हैं, तो मैं नहीं चाहती कि वो होपलेस हों कि भाई ये चैप्टर तो है ही नहीं कहीं, तो इसलिए मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। यहाँ पर हमें सिर्फ 2 ही लाइन गिवन है, बहुत ही नाइंसाफ़ी है ये। नाइंसाफ़ी इसलिए कि सिर्फ 2 लाइनें गिवन है। भाई बाउंड्री कौन देगा, कौन देगा बाउंड्री, बताएं। नाइंसाफ़ी है ना, तो बाउंड्री को हम खुद फाइंड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। सो नाउ सबसे पहले जो है हम लोग बाउंड्री फाइंड करेंगे। हमें x इक्वल टू 0 गिवन है। अब x की जो है हम लोग दूसरी वैल्यू फाइंड करेंगे, जो कि हमारे पास क्या है, इस लाइन से ले लेंगे। ये लाइन है एक पैराबोला की, वो भी डाउनवर्ड पैराबोला, जिसका वर्टेक्स जो होता है 1 1 होता है हमारे पास। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x हमारे पास 0 है तो इसमें 0 पुट कर देंगे। x इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 इक्वल टू 2y माइनस वाई स्क्वेयर। सो यहाँ पर वही फैक्टराइजेशन के मेथड्स हैं, यहाँ से y कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा 2 माइनस वाई, दिस y इज इक्वल टू 0। सो y की एक वैल्यू 0 आ गई और दूसरी वैल्यू 2 माइनस वाई इक्वल टू 0। y उधर जाएगा तो 2 इक्वल टू वाई, y की 2 वैल्यूज जो है वो हमारे पास आ गई हैं। ठीक है, तो एक क्या है, एक है 0 है, दूसरी है 2। सो हमारे पास लिमिट्स बेसिकली क्या हो गए, ये हो गए हमारे पास हमारे लिमिट्स। मतलब इंसान के कोई लिमिट नहीं होते। ठीक है, इंसान हमेशा अपनी लिमिट से बाहर ही जाता है। हम इंटीग्रल की लिमिट की बात कर रहे हैं और इंटीग्रल हमेशा अपनी लिमिट में ही रहता है। तो चलिए नाउ हमारे पास लिमिट फाइंड हो गए हैं और इसमें हमारे पास जो रेडियस है वो क्या होगा, वो y ही रहेगा, क्योंकि हम लोग अब यहाँ पर कौन से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो तो मैं ही भूल गई, मैं देखूंगी। हम लोग x एक्सिस के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अब मैं आई थिंक 1 हफ्ते बाद ये वीडियो बना रही हूँ, तो बीच में टाइम नहीं मिलता, थक जाते हैं भाई। स्कूल कॉलेजेस के लेक्चर्स होते हैं, फिर अलग क्लासेस होती हैं, तो इतना अब काम नहीं कर सकती मैं, इसीलिए मैं जो है वो बहुत ही कम वीडियोस बनाती हूँ। और बस यही वजह है। अब रमज़ान शुरू होंगे तो रमज़ान में थोड़ी सी क्लासेस कम हो जाएंगी, क्योंकि फिर 9-10 के पेपर्स होंगे, तो कॉलेज लेवल की सिर्फ क्लासेस होंगी, बाकी सब छुट्टियों पे जाएंगे। तो फिर मैं जल्दी जल्दी काम करूँगी। ठीक है, फिर हम जल्दी जल्दी चीज़ें सॉल्व करेंगे। रमज़ान में काम ज़्यादा होता है क्योंकि उसमें तो हम लोग फ्री काम नहीं करते ना, इसलिए। तो ये हो गई है लिमिट्स। रेडियस हमारे पास y है और हमारे पास फंक्शन क्या है, जो हमारे पास हाइट है वो ये हाइट है। ठीक है ना, हाइट हो गई, रेडियस हो गया, लिमिट हो गई है। तो चलिए इसको जल्दी से हम लोग फॉर्मूले में पुट करते हैं। सो हमारे पास क्या है, v इक्वल टू 2 पाई, लिमिट्स है हमारे पास 0 से 2, ये हो गया रेडियस, और हाइट हो गई 2y माइनस वाई स्क्वेयर विथ टी ऑफ y। तो सबसे पहले y को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 2 पाई, 0 से 2 लिमिट, ये हो जाएगा 2y स्क्वेयर माइनस वाई क्यूब। और हम देख रहे हैं कि इधर सिंपल हमारे पास क्या लग रहा है, पावर रूल। सही है, सिंपल पावर रूल है, तो सिंपल पावर रूल को सिंपल ही रखेंगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं बनाएंगे। 2 अपनी जगह पे, y की पावर में ऐड होगा तो 3 बनेगा, डिवाइड्स 3, माइनस y की पावर में ऐड होगा तो 4 बनेगा, डिवाइड्स 4। लिमिट है 0 से 2 अपनी जगह पे। सही है, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, तो ये हो जाएगा v इक्वल टू 2 पाई अपनी जगह पे आ जाएगा। अपर लिमिट पुट करेंगे तो 2 अपनी जगह पे और 2 का क्यूब हो जाएगा, डिवाइड्स 3 माइनस 2 की पावर 4 डिवाइड 4। और अगर मैं 0 इन दोनों में पुट करूंगी तो दोनों ही हमें 0 देंगे, तो हम लिख देंगे -0। सही है, सो ये हो जाएगा v इक्वल टू 2 पाई अपनी जगह पे, 2 की पावर 8, 8 2 ज़ा 16, तो ये हो जाएगा 16/3 माइनस 2 की पावर जो है 4 हमें क्या देता है, तो 2 की पावर 4 हमें 16 देता है, तो ये हो जाएगा 16 डिवाइड्स 4 अपनी जगह पे, ये हो जाएगा v इक्वल टू 2 पाई। अच्छा, यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 4। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो हम ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, 16 को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, 16 को बाहर निकाल दें तो ये हो जाएगा हमारे पास 16 2 ज़ा 32,
2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 32 पाई और ये हो जाएगा 1/3 माइनस ये हो जाएगा 1/4। अब इजी हो गया, ठीक है। v इक्वल टू 32, ये हो जाएगा हमारे पास एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3 डिवाइड्स 4, ये हो जाएगा हमारे पास v इक्वल टू पाई नहीं लिखा यहाँ पे 32 और ये हो जाएगा 1/4। 1/4 को 32 पे डिवाइड करेंगे तो दिस विल बी 8/3 पाई एंड दैट्स ऑल। ये हो गया है हमारे क्वेश्चन नंबर 17 का वॉल्यूम। होप कि सबको समझ आ गई होगी। और इसी के साथ अच्छा ये जो है 12 है, हाँ 3 4 12 और ये हो जाएगा 12, ठीक है। अच्छा इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो चुका है। होप कि सबको समझ आ गई होगी। अब जितने भी क्वेश्चन है मुझे नहीं लगता है यहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी और अब मेरा इसलिए दिल भी नहीं है कि मैं इसको जो है आगे सॉल्व करूँ, मतलब इस एक्सरसाइज को, क्योंकि अगर हम देखें ना तो यहाँ पर 18, 19, 20, 21, 22 सारे के सारे बिल्कुल एक जैसे हैं। लेकिन अगर ये मैं नहीं करूंगी ना तो फिर अगले दिन स्टूडेंट बोलेंगे टीचर हमें यही क्वेश्चन चाहिए, इसीलिए मैं कर रही हूँ बस, ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी इसको खत्म करते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। सो नाउ हम आ गए हैं विद क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 18 और यहाँ पर हमारे पास वही लाइन गिवन है एक डाउन ओपनिंग पैराबोला की जिसकी वर्टेक्स 1 1 होते हैं। बट यहाँ पर चेंज जो है यहाँ पर आ गया कि x इक्वल टू वाई और पिछले वाले में x इक्वल टू 0 था। तो यही डिफरेंस है। अब हमें देखना है कि ये वाला कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले लिमिट जो है फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर ही x की जगह हम y पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास y 2y माइनस वाई स्क्वेयर। सो दिस विल बी क्या, दिस विल बी 0 इक्वल टू 2y माइनस वाई स्क्वेयर एंड माइनस y, ये इधर आ गया, ठीक है ना। अच्छा ये और ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास y माइनस वाई स्क्वेयर, यहाँ से y कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा y और 1 माइनस वाई, 1 माइनस वाई, ये 0 है। अच्छा यहाँ पर y की एक वैल्यू 0 आ जाएगी और दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 1, ठीक है। तो y इक्वल टू 1। अच्छा दो वैल्यूज आ गई है तो ये लिमिट हो गई हमारे पास। सो नाउ फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे 2 पाई और लिमिट है हमारे पास 0 से 1 और हमारे पास जो है ये है हमारे पास राइट कर्व, ठीक है, और ये है लेफ्ट कर्व। हाइट के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे राइट कर्व आर सी लिख दूंगी माइनस लेफ्ट कर्व आर सी लिख दूंगी एल सी, ठीक है। तो ये है हमारे पास, सबसे पहले तो हम रेडियस लिखेंगे फॉर्मूले का, देन हाइट के लिए हम पहले राइट कर्व लिखेंगे 2y माइनस वाई स्क्वायर और माइनस कर देंगे लेफ्ट से, लेफ्ट वाला y है, ठीक है। सो ये एक न्यू एडिशन है इसकी हाइट में। v इक्वल टू 2 पाई अपनी जगह पे आएगा, 0 से 1 लिमिट अपनी जगह पे, इनको पहले माइनस करेंगे तो ये और ये खत्म, y आ गया, y के साथ y को करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब, ठीक है। सो ये हो गया है हमारे पास d ऑफ y। अब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, ये हो जाएगा 2 पाई 0, लिमिट नहीं करेंगे क्योंकि इंटीग्रेशन कर रहे हैं। सो y का स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा, y 3 डिवाइड 3 माइनस y 4 डिवाइड 4। बहुत दफ़ा इंटीग्रेशन समझा चुकी हूँ, मुझे नहीं लगता कि अब मुझे ये इंटीग्रेशन बतानी चाहिए, सही है। और अगर मुझे चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दे तो फिर मैं जो है वो इसको फाइंड कर लूँगी, ठीक है, मतलब मैं डिटेल से बताया करूँगी, सही है। और अगर आपको लगता है कि नहीं अब आपको आ गई है तो ठीक है, फिर हम लोग इसी तरह से चलेंगे, सही है। क्योंकि मकसद ये है ना कि आपको समझ आना चाहिए। अगर आप ये बोलेंगे कि नहीं टीचर ने बोला कि हाँ भाई आपको आनी चाहिए, हाँ आपको आनी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता, ज़रूरी नहीं होता कि हर किसी को इतनी जल्दी आ जाए ना। तो अगर किसी को नहीं आ रही बीच में किसी भी पॉइंट की समझ तो मुझे बताया करे, तो फिर मैं उस पॉइंट को आगे की वीडियोज़ में जो है वो एक्सप्लेन किया करूँगी, सही है। या तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, हफ्ते में एक बार मैं कमेंट बॉक्स को खोलती हूँ और जितने भी कमेंट्स होते हैं उन सब पे रिप्लाई देती हूँ, क्योंकि बीच हफ्ते में सारा काम होता है। फिर हफ्ते में एक दिन जब भी मुझे फ्री ऐसा महसूस होता है ना कि मैं किसी महफिल में बैठी हूँ और मुझे वहाँ पर कुछ बोलना नहीं है तो मैं कमेंट्स का रिप्लाई दे देती हूँ, ठीक है। तो कमेंट्स का रिप्लाई हर एक हफ्ते में मिल जाता है आपको, तो आप उसमें कमेंट सेक्शन में मुझे बताया करें, ठीक है। और ये ना हो कि कल आपका पेपर है और आज आप पूछ रहे हैं, सही है। अब ऐसा भी नहीं है, मैं इतनी जल्दी कमेंट का जवाब नहीं देती, ठीक है। सो चलिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये तो 1/3 आएगा, 1/4 अपनी जगह पे, बाकी की लिमिट 0 होगी तो बस 0 कर दो, ठीक है। 2 पाई अपनी जगह पे, सही है। ये हो जाएगा हमारे पास क्या, ये हो जाएगा हमारे पास 1/4 और 1/3 अपनी जगह पे, तो 1/3 माइनस 1/4, जगह नहीं है उधर चलते हैं,
सो ये हो जाएगा हमारे पास 2 पाई विद 1/3 माइनस 1/4. इसको सॉल्व कर लेंगे. सो वी विल गेट व्हाट? वी विल गेट द नंबर दैट इज v इक्वल टू 2 पाई. और साथ ही साथ यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 4 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 1/12. ये और ये ख़त्म. v इक्वल टू पाई बाय 6 एंड दैट्स ऑल. हमारे पास वॉल्यूम फाइंड हो चुका है क्वेश्चन नंबर 18 का. और मुझे लगता है काफ़ी जल्दी फाइंड हो गया, तो हम अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 19 भी करते हैं और ये मामले को ख़त्म करते हैं. चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ. सो नाउ हम आ गए विद क्वेश्चन नंबर 19. यहाँ पर हमें एक एब्सोल्यूट गिवन है जो कि v है. एब्सोल्यूट x जो है वो हमारे पास v शेप ग्राफ बनाता है जिसका वर्टेक्स 0 0 होता है. सही है. और मैं पीछे के 2 क्वेश्चन में ग्राफ बनाना भूल गई. जैसे कि मैंने बताया मैं काफ़ी दिनों बाद जो है वो वीडियो बना रही हूँ, तो मैं भूल गई थी, बल्कि बीच में जो है वो हमें ग्राफ भी बनाना है. ठीक है, अब ग्राफ बनाएंगे. वो 2 तो रह गए, तो ठीक है आगे बढ़ते हैं. ठीक है, रात गई बात गई. हम यहाँ पर ये चीज़ अप्लाई करेंगे. और वैसे भी इस चीज़ पे मैं बहुत ज़्यादा यकीन रखती हूँ कि रात गई बात गई. अगर आप किसी से खफा हैं तो भाई रात चली जाती है, एक ही दिन का गुस्सा किया करें और एक ही दिन खफा हुआ करें. जैसे ही सुबह हो जाती है, मेमोरी रेस. अब आपको कुछ याद नहीं है. न्यू डे, न्यू एनर्जी और न्यू पॉजिटिविटी. ठीक है. सो कभी भी ऐसी चीज़ें मत किया करें कि उसको भाई आप दिन दिन तक संभाल के रखें, उस बोझ को, उस गुस्से को, उस नाराज़गी को. तो वो फिर जो है वो काफ़ी ज़्यादा आई थिंक क्या कहते हैं उसको, बहुत परमानेंट सी हो जाती है. इसके साथ इंसान का जो अपना रवैया है ना, खुश मिजाजी, ये चीज़ें थोड़ी सी मुझे लगता है कि इफ़ेक्ट होने लगती है. तो ये मुझे लगता है, इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि मुझे लगता है. तो इसीलिए यही है जो भाई हम लोग को जो है वो मस्त में रहना है, इंजॉय करना है और खुश मिजाजी रहना है. जहाँ पर बैठो भी वहाँ पर हंसे सब. ठीक है ना. ये नहीं हो कि कोई आपके आने से बोले अरे ये फिर आ गया. ठीक है, तो ऐसा नहीं है. खुश रहा करें और दूसरों को भी खुश रहने दें. तो चलिए अब हम क्या कर रहे थे, हम एब्सोल्यूट ऑफ v की बात कर रहे थे. तो ये भी हमें खुश रखता है क्योंकि इसका वर्टेक्स 0 0 है और इसका हम ग्राफ भी बनाएंगे. इसका वर्टेक्स 0 0 है और इसका जो v शेप बनता है हमारे पास ग्राफ. वी विल सी कि हमारे पास इसकी बाउंड्री कितनी है, कितना ग्राफ बनेगा. y हमें 1 तक गिवन है. ठीक है. अच्छा, एब्सोल्यूट की हमारे पास कुछ जो है रिस्ट्रिक्शंस होती है कि अगर x हमारे पास ग्रेटर इक्वल टू 0 है तो उसके लिए ये जो y है ये हमारे पास पॉजिटिव होना चाहिए. अगर y हमारे पास जो है वो नेगेटिव लाइन दे रहा है तो x जो है वो लेस देन इक्वल टू 0 होगा. इन्हीं 2 प्रॉपर्टीज पे अब हम लोग इसकी लिमिट को डिसाइड करेंगे कि व्हाट विल बी द लिमिट ऑफ द फंक्शन एब्सोल्यूट ऑफ x. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम क्या करेंगे, एब्सोल्यूट को लेंगे और y की जगह हमें वैल्यू गिवन है 1, ये पुट कर देंगे. सो ये हो जाएगा हमारे पास 1 इक्वल टू एब्सोल्यूट ऑफ x. एब्सोल्यूट ऑफ x हमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू देता है, तो 1 हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में आ जाएगा द वैल्यू ऑफ x. बट हियर वी विल डिसाइड व्हाट वैल्यू वी विल टेक. हमें यहाँ पर क्या बोला गया है, हमें बोला गया है कि x हमारे पास पॉजिटिव है. ठीक है ना. तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ पॉजिटिव 1 की वैल्यू लेंगे एंड द अदर वैल्यू विल बी 0. ठीक है, क्योंकि वर्टेक्स 0 है तो वो 0 होगा. तो यहाँ पर हमारे पास x क्या दे रहा है, एक 0 दे रहा है और x दे रहा है एक 1. सो वी विल टेक दिस वन. अगर हमारे पास ये चीज़ होती ना यहाँ पे तो हम नेगेटिव, हम -1 लेते. सही है. 0 से -1 से 0 तक लिमिट जाती. ठीक है. और अगर हमें दोनों गिवन होते कि भाई कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पे, अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दी होती, ये पूरा नहीं दिया होता, सो वी विल टेक द प्लस एंड -1. सही है. अब सारों की मैंने जो है जितनी भी एग्जेप्शन निकल रहे थे मैंने सारे के सारे बता दिए. तो अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए तो मुझे लगता है कि आप सॉल्व कर लेंगे. ठीक है. और पता नहीं बातें करते वक्त क्यों सांस फूट रही है मेरी. काफ़ी दिनों बाद काम करने के यही नतीजे होते हैं. इसीलिए ना इतना गैप नहीं लेना चाहिए इंसान को. पता है, मुझे भी पता है, बस क्या करें. नहीं काम करने का दिल करता तो नहीं करते हम. और वैसे भी इतना प्रेशर नहीं लेना चाहिए इंसान को. ठीक है ना. अगर एक दिन काम नहीं किया तो दूसरे दिन फिर हम लोग ज़रा जोश से कर भी लेते हैं. फिर मैं बहुत ज़्यादा काम करती हूँ. ऐसा नहीं है कि मैं आपको बता रही हूँ कि मैं काम नहीं करती तो इसका मतलब कि मैं काम नहीं करती. ठीक है ना. ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है. अगर मैं काम करती हूँ तो फिर मैं एक दिन में इतनी ज़्यादा वीडियोस बनाती हूँ, देखा है ना. फिर हफ्तों में वीडियोस अपलोड हो रही होती है, एक एक एक्सरसाइज चैप्टर हम ख़त्म कर लेते हैं. तो ये ना समझिएगा कि आप लोग की जो है वो मैं काम नहीं करती. इतना ज़्यादा करती हूँ, दिखाती नहीं हूँ. ठीक है ना. काम दिखाना भी नहीं चाहिए. 2 पाई क्या था. हाँ, 2 पाई लिमिट थी 0 से 1. अच्छा, हाइट और रेडियस हमारे पास क्या है, रेडियस है हमारे पास यहाँ पे y. अच्छा, रेडियस अगर हम लोग को y ले रहे हैं तो हमारे पास हाइट है
हाइट, हाइट का यहाँ पर मामला देख लेते हैं। हाइट हमारे पास क्या है, हाइट हमारे पास 2x है, x 2x और या फिर हम बोल सकते हैं 2y, ठीक है। अब यहाँ पर हाइट हमारे पास दोनों में आ रही है, सही है ना। सिंस हमारे पास एब्सोल्यूट है तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पर हाइट में दोनों चीज़ें आएंगी, क्योंकि y हमारे पास क्या है, y हमारे पास एब्सोल्यूट ऑफ x है और ये एक हॉरिजॉन्टल लेंथ है जो कि रीजन एट y पे देती है हमें, सही है ना। और ये लेफ्ट और राइट साइड दोनों में आता है, इसीलिए हम लोग इसको दोनों की इक्वलिटी में ले रहे हैं, ठीक है। तो हमारा इंटीग्रेशन क्या होगा, हमारा इंटीग्रेशन होगा, मतलब इंटीग्रेशन नहीं, हमारे जो हाइट होगी वो क्या होगी, वो हमारे पास 2 होगी, सही है। तो यहाँ पर हम लोग हाइट क्या लेंगे, 2 ऑफ y और रेडियस तो हमारे पास y है, सही है। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या क्या बोल रही थी, हाँ पता नहीं क्यों भूल रही हूँ। अच्छा ठीक है, रेडियस है y, हाइट क्या है, हाइट है 2y और एक मिनट, d ऑफ y। इस हाइट को ज़रा मैं थोड़ा सा दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे कि हम लोग हमेशा हाइट लेते हैं कि वो हमारे पास क्या है, या तो अपर लाइन माइनस लोअर लाइन, ठीक है, या तो जो है राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व, ठीक है। तो यहाँ पर राइट कर्व हमारे पास क्या है, राइट कर्व हमारे पास y है और लेफ्ट कर्व हमारे पास क्या है, लेफ्ट कर्व हमारे पास माइनस y है, क्योंकि ये वी शेप में है ना, तो एक राइट एक लेफ्ट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस और y प्लस क्या होता है 2y। तो इसी तरह हमारे पास हाइट निकल गई और इधर मैंने x और y इसलिए लिखा है क्योंकि हमारे पास एब्सोल्यूट आ रहा है, तो हम इसको x में भी ले सकते हैं और y में भी ले सकते हैं। अगर ये आगे के y एक्सिस है तो हम लोग x वाला ले लेंगे। अब ये x एक्सिस हम लोग फाइंड करें तो हम y ले रहे हैं, ठीक है। और रेडियस तो y होगा क्योंकि x एक्सिस हम लोग फाइंड कर रहे हैं वॉल्यूम, ठीक है।